तो आज अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है और इसको अपन यूनिक मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अपने पास बेसिकली एक हाफ सिलेंड्रिकल शेल है जो कि इन्फिनेटली लॉन्ग है और इस पर जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो तुम्हें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है ना वो सिग्मा गिवन है। अब तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है कि इस हाफ सिलेंड्रिकल शेल की ये वाली जो लाइन है ना वो एक्सिस है, तो इसके मिड वे में ये पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो क्या होगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा विदाउट इंटीग्रेशन। तो चलो चालू करते हैं। तो इसके लिए मैं एक रिजल्ट यूज करूंगा। तुम देख सकते हो कि इस पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तुम्हारी कुछ ऐसी होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, ये तो तुम पता लगा सकते हो सिमेट्री से। अब मुझे पता है कि जो मेरे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, के सिग्मा इनटू सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कौन से, बेसिकली जो ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल शेल है, जो हाफ सिलेंड्रिकल शेल है ना, इस पॉइंट ओ पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। अब ये कैसे आता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको मैं अटैच भी कर दूंगा। वैसे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हो। अब मेन काम अपन को ये है कि ये अपन को क्या निकालना है, ये सॉलिड एंगल निकालना है कि ये हाफ सिलेंड्रिकल शेल उस पॉइंट ऊपर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। अब शायद तुम्हें पता होगा कि कोई भी जो क्लोज सरफेस होती है ना, तो उसका अगर मैं कोई भी इंटीरियर पॉइंट अगर ले लूंगा ना, तो जो क्लोज सरफेस होती है ना उस इंटीरियर पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड करती है वो 4 पाई स्टेरेडियन होती है। तो तुम देखो, अगर मैं इस सिलेंड्रिकल शेल को पूरा कंप्लीट कर लूं मैं, ठीक है, पहले तो वो हाफ था, अब मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया और ये मेरा वो पॉइंट ओ है, तो ये पूरा का पूरा जो सिलेंड्रिकल शेल है ना एक तरीके से पॉइंट ओ पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा ना वो 4 पाई स्टेरेडियन होना चाहिए। अब तुम देखो इधर, अब तुम्हें ये डाउट आएगा कि सर अगर मैं सिलेंड्रिकल शेल को कंप्लीट कर लूंगा तो क्लोज सरफेस तो होगी नहीं, क्योंकि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस तो मेरी ओपन रह जाएगी। लेकिन तुम देखो यार, ये जो तुम्हारी सरफेसेस है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रही है ना वो तुम्हारी जीरो होगी। तुम देखो यार, ये जो तुम्हारी सरफेस है ना वो बहुत दूर होंगी, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो ये जो अपने पास ये सर्कुलर फेसेस है ना वो बहुत दूर होंगी। तो तुम देखो ये जो सर्कुलर फेस है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, तो कैसे निकालता मैं, 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा से निकालता। तो यहाँ पर तुम देखो थीटा तुम्हारा जीरो को टेंड करता, तो यहाँ पर सॉलिड एंगल किसको टेंड करता, जीरो को टेंड करता। तो एक तरीके से अगर ये मेरी होती या नहीं होती तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक तरीके से जो मेरा ऊपर वाला हाफ सिलेंडर है और जो मेरा नीचे वाला हाफ सिलेंडर है वो इक्वल सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, तो दोनों कितने करेंगे, 2 पाई स्टेरेडियन करेंगे। तो अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ आएगा। थैंक यू।